का नाम क्या है भैया? यूनिट का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी फॉर, सॉरी क्या ही दिमाग चल रहा है, तुम पता ही नहीं क्या चल रहा है। यूनिट नंबर 4 क्या चल रहा है? फिस्कल पॉलिसी। बेटा सुन लेना, आज ही चालू होगी, आज ही खत्म हो जाएगी, ज़्यादा बड़ी नहीं होती, इजी होती है, इसलिए आप कहीं से भी पढ़ लो, यहाँ से पढ़ के इसको आप अपने वाले में से रीड कर लेना, तो वो अच्छा है, वो डिटेल पढ़ लोगे तो बढ़िया ही बात है, ज़्यादा डिटेल भी नहीं है वो, बराबर ही है सेम। देखो भाई, सबसे पहली बात, फिस्कल पॉलिसी क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी सर, ये एक वो पॉलिसी होती है, इट इज अ पॉलिसी जहाँ पे गवर्नमेंट कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करती है, काहे के लिए? अपने इकोनॉमिक गोल्स को अचीव करने के लिए। क्या गोल्स होते हैं जो वहां पर थे मॉनेटरी पॉलिसी वाले, सेम गोल्स यहाँ पर होते हैं। बताओ क्या गोल्स होते हैं? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, देश में क्या अचीव करना? सबकी इक्विटेबल होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, है कि नहीं? इनइक्वालिटी होनी चाहिए, इक्वालिटी? सर इक्वालिटी होनी चाहिए। सर प्राइसेस को क्या रखना? स्टेबल रखना, सही है। सर देश में इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना, फुल एम्प्लॉयमेंट तक पहुंचना, समझ रहे हो? अपनी जीडीपी को कहां तक लेके जाना? फुल एम्प्लॉयमेंट तक, सही है, ठीक है। अच्छा, देश में क्या लेके आना? हमारी डोमेस्टिक करेंसी की इज्जत बनाए रखना, ये किसकी जिम्मेदारियां होती हैं? गवर्नमेंट की। तो उसे वही अचीव करने के लिए क्या बनाती है? फिस्कल पॉलिसी भी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है। मॉनेटरी पॉलिसी सर आरबीआई बनाती है, लेकिन वो उसके कहिए अनुसार ही बनाती है नॉर्मली। अब सुनना, उसके बाद सर हाउ कैन गवर्नमेंट अचीव दिस गोल्स? गवर्नमेंट ये गोल्स को कैसे अचीव करती है? बाय इंप्लीमेंटिंग द टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी के टूल्स को इंप्लीमेंट करके। क्या टूल्स होते हैं? फिस्कल पॉलिसी मतलब बजट, बजट में क्या टूल्स होते हैं? कल कितने टॉपिक पढ़ाए मैंने आपको? 3 ही तो पढ़ाए। टैक्सेस, मतलब मेन टूल क्या है? मतलब मेन टूल, कमाई में मेन टूल क्या है गवर्नमेंट का? टैक्सेस इज द मेन टूल, है ना, रेवेन्यू। खर्चे, पब्लिक एक्सपेंडिचर, ये 2 हो गए टूल। तीसरा टूल बता रहा हूं, पब्लिक डेट। क्या नाम है? इन 3 टूल्स को, यही तो टूल्स है फिस्कल पॉलिसी के। मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स क्या थे? याद करो, क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, एमएसएस, मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम्स। याद आ गया? तो वैसे इसके 3 टूल्स क्या होते हैं? बोलो मेरे साथ, बताओ कौन कौन से होते हैं? टैक्सेस, डेट, पब्लिक डेट, ठीक है, गवर्नमेंट डेट जो होता है वो, और एक पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो 3 ही टूल्स होते हैं। जब भी इनको यूज करके गवर्नमेंट ये सब गोल्स अचीव करती है अपने, ठीक है। चलो सर, पुराने वाले डोगरों का क्या मानना था? क्लासिकल इकोनॉमिस्ट सब पढ़ा चुका हूं मैं, बताओ क्लासिकल इकोनॉमिस्ट का क्या मानना था? सर गवर्नमेंट को इंटरवेंशन नहीं करना चाहिए, किसके ऊपर छोड़ देना चाहिए? प्राइवेट सेक्टर पे। बोलो वो अपने हिसाब से डिमांड सप्लाई कर लेगा, अपने आप इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में आ जाएगी, ये और वो। फिर कीन्स आया, कीन्स ने उसको 2-3 गालियां दी, गंदी गंदी, गंदी मतलब कुत्ते, कमीने, हरामजादे, है ना, ठीक है, तेरी भैंस की पूंछ फाड़ दूंगा। तो यार 2-3 दी। उसके बाद उसने बोला, कीन्स ने बोला, नहीं ये बेवकूफ है डोगरा, अपने आप इक्विलिब्रियम इकोनॉमी अचीव नहीं करती है, द गवर्नमेंट हैज टू टेक सम स्टेप्स, द गवर्नमेंट हैज टू इंटरवीन। सही है, गवर्नमेंट को क्या बनानी चाहिए? पॉलिसीज बनानी चाहिए, फिस्कल फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए। फिस्कल फंक्शंस कौन से होते हैं? अपार्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल फंक्शंस, गवर्नमेंट को परफॉर्म करने चाहिए फिस्कल फंक्शंस। कौन कौन से? एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टेबलाइजेशन। ट्रेडिशनल फंक्शंस भी परफॉर्म करने चाहिए, ऐसा वो तो करने ही चाहिए। अब आ रहा है सब कुछ जुड़ता हुआ, सब ज्वाइन हो रहा है, जुड़ रहा है एक दूसरे से टॉपिक, समझ रहे हो बात को? ये है, बुराई करेगी मेरी? गए एक नंबर। देखो, but today sir economists believe that there should be government intervention in the economy। सही बात है। मैं भी जब मतलब अपने कॉलेज डेज में था, मेरे को भी ये था कि नहीं नहीं क्यों होनी चाहिए गवर्नमेंट की इंटरवेंशन, बट धीरे धीरे आई ऑल्सो रियलाइज कि होना चाहिए, एक कंट्रोल होना चाहिए, समझ लो। आज बच्चे पे अगर माँ बाप बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं करते, तो आपने देखा होगा 100 केसेस, आप देखो जैसे 100 में से कितने केसेस में क्या होगा? 90, मोस्टली 90% केसेस में क्या होगा? अगर सोचो, बच्चे बच्चे पे माँ बाप बिल्कुल फ्री कर दिया उन्होंने, बोला बेटा तू कर अपने हिसाब से, फुल सब कुछ, सारी फ्रीडम दे दी, क्या होगा उससे? बताओ 100 में से 90 केसेस में बताओ क्या होगा? खराब होगा।
100 में से 90 केसेस में आई एम श्योर इतनी ओवर फ्रीडम गलत होती है, एब्सोल्यूट फ्रीडम नहीं देनी चाहिए। समझ रहे हो बात को? तो वही चीज यहाँ है सर, अगर आप बिल्कुल फ्री कर रहे हो, आप मार्केट को बोला यार तू चला अपने हिसाब से, तो यार लंका लगेगी लगेगी। समझ रहे हो मेरी बात को? तो यार यही याद रखिएगा, लाइसेंस फायर अप्रोच नहीं होनी चाहिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी टाइप बिल्कुल प्योरली कैपिटलिस्ट नहीं होनी चाहिए, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन होना चाहिए। ठीक है, गवर्नमेंट कैसे इंटरवीन करेगी? थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, और वो कौन से फंक्शंस भूल जाते हो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस तुम्हारी। मैं बताया था ना कौन से फंक्शंस परफॉर्म करने चाहिए गवर्नमेंट को, फिस्कल फंक्शंस ली दी हो सारे, तुम सही बता रहा हूँ। वो पिक्चर तुमने देखी है? तुम वो गजनी वाली देखी? गजनी पिक्चर नहीं देखी? देखना, आप ही पर नहीं है। तनी बोली नहीं 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 देखी। मैंने क्या देखो, लिखा था ना चेस्ट के ऊपर उसके टैटू कल्पना वो उसके, वो भूल जाता था हर चीज 7 सेकंड में। समझ रहे हो? ऐसा तो इसलिए क्या है, उसकी बीवी को किसने मारा लिख के रखा था छाती पे, तो उसे रोज जब नहाता था तो देखता कल्पना वॉज किल्ड, फिर उसकी मेमोरी वापस आ जाती थी। ऐसी एक नहीं देखी गजनी पिक्चर? देखना, बड़ी ये लिटरली अच्छी पिक्चर है, गजनी अच्छी है। ऐसी एक थोड़ी सिमिलर पिक्चर थी, लेकिन वो रोमांटिक थोड़ी कॉमेडी थी, 50 फर्स्ट डेट्स, 50 फर्स्ट डेट्स, वो पिक्चर वो भी ऐसी है, बड़ी अच्छी पिक्चर है, वो भी देखिएगा। शायद उसमें एडम सैंडलर है और एक और वो है, वो भी बड़ी मेरी फेवरेट वो है एक्ट्रेस है, क्या नाम है उसका? अब तो बात हो गई उसकी, अब मेरे दिमाग में आ गई वो। हम्म, तुम भी यार मतलब एंजॉय नहीं करने देते मेरे को चाय, 2 मिनट चाय आदमी पी नहीं सकता प्यार से। हाँ भाई इधर देखो, ऐसे परेशान करती है लड़कियां मेरे को, देखो इधर। But today economists believe that there should be government intervention in the economy. बात समझ में आ रही है सबको? लाइसेंस फायर नहीं होना, अरे बात सही है ना? फुल्ली फ्रीडम करोगे आप, गड़बड़ हो जाएगी सर। सही है। In 1936 जॉन मेनार्ड कीन्स mentioned in his book that government should intervene in the economy. सही बात है। चलो सर, कौन से टूल्स होते हैं फिस्कल पॉलिसी के? अरे 3 ही होते हैं मेन, टैक्सेस, सरकार लोगों पे क्या करती है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर, तीसरा क्या होता है, पब्लिक डेट। अरे चौथा इन तीनों को जोड़ के क्या बोलते हैं? चौथा क्या ही हो, 3 ही होते हैं। अरे आगे की बात समझ में? तो याद रखना, द 3 टूल्स या 4 टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी आर, सरकार बजट के टूल्स बोल दो, 3 तो मेन वही होते हैं, टैक्सेस वगैरह लगाना, जनता पे खर्चा, पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक डेट। सिंपल है। चलो इसके बाद बेटा मैंने आपको पढ़ाया था, 2 ऑलरेडी बता चुका हूं, फिस्कल पॉलिसी 2 प्रकार की होती है, एक्सपेंशनरी और एक्सपेंशनरी पॉलिसी। नाम में है एक्सपेंशनरी, मतलब हमें इकोनॉमी को एक्सपैंड करना है, मतलब बढ़ाना है, स्टिमुलेट करना है। तो इसमें हमको क्या करना होता है बेटा, स्टिमुलेट करना होता है एग्रीगेट डिमांड को। भाई डिमांड को बढ़ाओगे, प्रोड्यूसर्स अपने आप क्या करेंगे, फिर उसको मैच करेंगे, सप्लाई बढ़ाएंगे, आउटपुट बढ़ेगा। और अगर भाई इकोनॉमी में पोटेंशियल है ही, तो अगर आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इनकम बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, कमाई देश बढ़ जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कब लगाते हैं? जब जरूरत से ज्यादा डिमांड हो रही है तो उसे गिराना है, डिस्करेज करना है ना। अरे है ना, तो बोलो भाई, जरूरत से ज्यादा डिमांड हो रही है तो कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी सरकार लगाएगी टू डिस्करेज द एडी। अब बात को समझो, एडी को करेगा, एएस को करेगा, जिसको भी करेगा उसको गिराएगा वो, है ना, एडी को करेगा। अब आप सुनना, तो कैसे करेगा? अरे ये भी बड़ा आसान है, सिंपल तरीका है सर। कैसे गिराएंगे, कैसे डिमांड को बढ़ाओगे, कैसे एक्सपेंशनरी में? गवर्नमेंट क्या करेगी सर, डिमांड को बढ़ाना है। देखो फर्म्स होती है 2 सेक्टर, कौन से हो गए, हाउस होल्ड और फर्म। हाउस होल्ड क्या करता है, सी, और फर्म्स क्या करती है, आई। तो कैसे ठीक करेगी गवर्नमेंट? अब आप देखो, दिमाग लगाओ। गवर्नमेंट क्या करेगी सर, टैक्सेस कम कर देगी, डिमांड को स्टिमुलेट करना है ना और बढ़ाना है ताकि तुम और डिमांड करो, तो टैक्सेस को क्या कर देगी, कम। टैक्स कम करने से क्या होगा, आम आदमी के पास ज्यादा पैसे बचेंगे, वाईडी ज्यादा बचेगा, तो वाईडी बढ़ेगा तो क्या करेगा, सी भी बढ़ेगा और आई भी बढ़ेगा। सी आई बढ़ेगा तो दोनों क्या बढ़ गए, एडी बढ़ गया ना। अब फर्म्स के ऊपर, मतलब ये है ना, सी और आई दोनों क्या, अब टैक्सेस हो गया। अब और पब्लिक एक्सपेंडिचर को भी यूज करती है सरकार। पब्लिक एक्सपेंडिचर में क्या करेगी सर, खर्चे और बढ़ा देगी। डिमांड को स्टिमुलेट करना है, डिमांड और बढ़ा देगी, खर्चे अपने और ज्यादा रोड्स, ब्रिजेस और ना और ज्यादा स्कूल्स, हॉस्पिटल, ये सब क्रिएट करेगी। तो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा देगी। एक्सपेंडिचर बढ़ाने से क्या होगा, आउटपुट बढ़ेगा,
रिक्वायरमेंट बढ़ेगी ना भाई, काम धंधे की, आउटपुट की, मटेरियल की, हर चीज का डिमांड बढ़ेगा, आउटपुट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ेगी तो सी बढ़ेगा, आई बढ़ेगा, एडी बढ़ेगा, अपने आप स्टिमुलेट हो जाएगा। समझ में आ गई मेरी बात? एंड जस्ट द उल्टा हैपेंस इन द कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। क्या हो जाएगा? बिल्कुल उल्टा कर देंगे सर, टैक्स को कर देंगे, बढ़ा देंगे, टैक्स को बढ़ा देंगे तो क्या होगा, लोगों की इनकम कम हो जाएगी, इनकम कम तो कंजम्पशन कम, इन्वेस्टमेंट कम, डिमांड कम। सरकार अपने खर्चे कम कर लेगी, कट कर लेगी एक्सपेंडिचर्स को, कट करने से क्या होगा सर, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम, अपने आप डिमांड कम। आया सर में? ये होती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। सर में आई मेरी बात? एक्सपेंशनरी कब लगाते हैं? जब देश गुजर रहा हो कॉन्ट्रैक्शन से। भाई बात को समझो, दवाई कब देते हैं? जब कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है ना, सही बात है, कोई तकलीफ होती है। तो कब लगाते हैं एक्सपेंशनरी पॉलिसी? जब कौन सी तकलीफ होती है, देश किससे गुजर रहा हो, कॉन्ट्रैक्शन से, डिप्रेशन से, रिसेशन से, फॉल आउट, डाउन टर्न, कुछ भी बोल लो। समझ में आ गई? ये कब लगाते हैं? कॉन्ट्रैक्शनरी कब लगाएंगे? गिराना है जब देश किससे गुजर रहा हो, ओवर एक्सपेंशन हो रहा हो, समझ रहे हो मेरी बात, या आपका क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन हो रहा हो। बेसिकली इन्फ्लेशन की बात है वो दोनों, ओवर एक्सपेंशन में इन्फ्लेशन गैप ही तो आता है। तो जब क्या उसको डाउन मारना है, तो डाउन मारेंगे तो कौन सी पॉलिसी लगाएंगे? कॉन्ट्रैक्शन। नाम से कंफ्यूज मत हो जाना। कई कई बावड़ी पूछ क्या करके आएंगे, बोलो सर एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब लगाते हैं? एक्सपेंशन में। अब एक्सपेंशन हो रहा है तो फिर क्यों लगाओगे एक्सपेंशनरी पॉलिसी? एक्सपेंशनरी पॉलिसी कब लगाते हैं? जब डाउन हो, मामला ठंडा पड़ा हो, समझ लो, इकोनॉमी डाउन पड़ी हो, तब लगाओगे ना एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी कब लगाओगे? गिराना है आपको। कब गिराओगे? जब जरूरत से ज्यादा ऊपर जा रही हो, इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन में लगाई जाती है कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। समझ में आ रही है, जा रही है दिमाग में बात? चलो, तो ये सब लिखा हुआ है बेटा, ढंग से पढ़ लो। एक्सपेंशनरी पॉलिसी क्या होती है फटाफट से बता दो सर। एक्सपेंशनरी पॉलिसी मतलब क्या होता है? टैक्सेस को कम करना। सोचो, सरकार अपनी कमाई कम कर रही है, खर्चे बढ़ा रही है, तो इससे तो फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, घाटा बढ़ेगा ना। कौन सा बजट है ये? डेफिसिट बजट बनाती है हमेशा। मैंने कहा था ना, 3 बजट होते हैं, सरप्लस, बैलेंस्ड और डेफिसिट। सर देश को बढ़ाना है तो देश को तो पैसों की जरूरत है ना, फिर तो कमाई कम करेगी और खर्चे, ठीक है, तो कौन सा बजट बनाएगी? डेफिसिट बजट। मैंने तभी बताया था पढ़ाते हुए आपको, ठीक है। अगर इन्फ्लेशन चल रही है तो कौन सा बजट बनाना चाहिए? सरप्लस बजट। तब कमाई बढ़ा ले सरकार अपनी खुद की, टैक्सेस को बढ़ाए और खर्चे कम कर ले। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखिएगा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी सर कब लगाते हैं? जब कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। अरे बताया ना अभी, कौन सी प्रॉब्लम से गुजर रहा है देश। अगर रिसेशन से गुजर रहा है, डिमांड डेफिशिएंट है ना, इकोनॉमी एक्टिविटीज डाउन चल रही हैं सर, धंधे डाउन पड़े हुए हैं, जैसे अभी पड़े हुए हैं हमारे देश में। रिड्यूस कंज्यूमर स्पेंडिंग, कंज्यूमर डिमांड नहीं कर रहा, एग्रीगेट डिमांड डाउन पड़ी है, जीडीपी भी गिर रही है देश की, समझ रहे हो, बेरोजगारी बढ़ रही है, समझ रहे हो मेरी बात। तो कॉन्ट्रैक्शनरी फेज से गुजर रहे हैं, ये है करंट सिचुएशन। अगर आप इससे गुजर रहे हो तो डॉक्टर आपको क्या दवाई देगा? बोलो, अरे क्या दवाई देगा? बोलो बेटा, एक्सपेंशनरी पॉलिसी। इसका इसका इलाज क्या है? एक्सपेंशनरी पॉलिसी। तो सरकार लगाएगी एक्सपेंशनरी पॉलिसी, 2 काम करेगी उसमें, मेनली टैक्सेस कम करेगी और खर्चे बढ़ाएगी। उससे क्या होगा ये मैं पिछले पेज में पढ़ा चुका हूं। टैक्सेस कम करने से, खर्चे बढ़ाने से क्या होगा, ये रहा। समझ में आ गया सभी को? क्या कह रहे हो? मेन वाले ये 2 है ना, वो तो एक का 2 बार यूज करते हैं, ठीक है। सबसे मेन जो कंपोनेंट है पॉलिसी के, वो ये दोनों है, टैक्सेस और खर्चे। हाँ भैया देखो सर, इफेक्ट क्या आएगा? इफेक्ट तो बढ़ा ही चुका हूँ, आपको अभी बताया मैंने। टैक्सेस कम करने से क्या होगा? आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा बचेगा, ज्यादा पैसा बचेगा, मोर परचेसिंग पावर बचेगी, ज्यादा डिमांड करेगा, अपने आप सी और आई बढ़ जाएगा। समझ रहे हो सर? खर्चों से क्या होगा? पब्लिक एक्सपेंडिचर से सरकार रोड वोड बनाएगी, इससे क्या करेगी? गवर्नमेंट इंजेक्ट करेगी हाई पावर्ड मनी इन द इकोनॉमी, काम वाम करवाएगी, तुम्हें बदले में क्या देगी? पैसा देगी। सो गवर्नमेंट विल इंजेक्ट द मनी, पंप द मनी इनटू द इकोनॉमी, और पैसा आएगा तुम्हारे पास, क्या करोगे अपने आप? उससे डिमांड बढ़ेगी, तो देश में डिमांड स्टिमुलेट हो जाएगी, दोनों चीजों से हो रही है, डिमांड बढ़ रही है। कंक्लूजन क्या रहा सर? क्या कंक्लूजन? फालतू बात है। टैक्स कम करने से, गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ाने से देश में क्या होता है सर? इट हेल्प्स टू क्लोज रिसेशनरी गैप, वो ठीक हो जाता है उससे। उल्टा कर दो इसका, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, ये प्योरली बिल्कुल समझने वाली यूनिट है, कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है इसके अंदर। अगर दिमाग लगोगे अपने आप याद हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी क्या होती है सर? जब
देश किससे गुजर रहा हो, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या चल रही है, ओवर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन चल रही है, बिजनेस साइकिल एक्सपैंड कर रहा है, बहुत ज्यादा हाई पे जा रहा है, पीक पे पहुंच रहा है। तो पीक पे तो बताया था ना मैंने, हर चीज अपने हाईएस्ट पे होती है, प्राइसेस भी अपने हाईएस्ट पर है, महंगाई पहुंच गई, हाई डिमांड चल रही है जरूरत से ज्यादा। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको गिरवाएगा। तो क्या सॉल्यूशन इसका, क्या दवाई है इसकी, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी। गवर्नमेंट लगाएगी कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी, क्या करेगी सर, टैक्सेस बढ़ा देगी, खर्चे कम कर लेगी खुद के बस। तो टैक्स बढ़ाने से, खर्चे कम करने से क्या होगा बताओ, टैक्स बढ़ाएगा तो क्या होगा, तुम्हारी इनकम डिवाइड ही क्या हो जाएगा, कम। अरे टैक्स ज्यादा ले रही सरकार, हाथ में पैसा क्या कर हो जाएगा तुम्हारे, रिड्यूस हो जाएगा, परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, तो डिमांड भी क्या करोगे, कम। समझ में आ गई सर। पब्लिक एक्सपेंडिचर करने से क्या होगा बताओ, पब्लिक एक्सपेंडिचर कम कर दिया गवर्नमेंट ने। सोचो जितना वो पहले खर्च किया करते थे, अब उससे कम कर रहे हैं इस साल, तो उससे क्या हो जाएगा सर, चीजों की डिमांड, आउटपुट की डिमांड कम, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम। समझ लो, जब पिछली बार जितना डिमांड ही नहीं कर रहे, पिछली बार गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, ज्यादा करती थी खर्चे, अब कम कर रही है, कम कर रही है, तो फिर तुम्हारे से कम लेगी काम, तो फिर तुम भी रिड्यूस करोगे, आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, इनकम कम, अपने आप क्या हो जाएगा सर, डाउन आ जाएगा एग्रीगेट डिमांड। देख लो आप, डिमांड सप्लाई दोनों ही डाउन हुई। चलो भाई, तो याद रखिएगा बेटा, इफेक्ट क्या आता है, वही डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाती है, परचेजिंग पावर कम हो जाती है और डिमांड कम हो जाती है। खर्चे कम करने से गवर्नमेंट क्या हो जाते हैं सर, अब मनी अवेलेबल, जो तुम पहले तुम्हारे पास ज्यादा पैसा था वो क्या हो जाता है, कम, अपने आप ही तुम्हारी क्या हो जाती है, आउटपुट भी कम हो जाता है, डिमांड भी कम हो जाता है। आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम और इनकम कम, तो डिमांड भी कम। समझ में आ गया। चलो कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन तो क्या ही होता है सर, टैक्स बढ़ाने से, खर्चे कम करने से इट हेल्प्स टू क्लोज द इन्फ्लेशनरी गैप्स। कौन सा बजट लगाना चाहिए बताओ इन्फ्लेशन में, कौन सा, सरप्लस बजट बनाना चाहिए। सरप्लस बजट कह सकते हो, या अपने जो आप डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट जो भी बजट आप करते थे, फिस्कल घाटे में रहता है इंडिया में, तो इंडिया में कभी सरप्लस बन सकता है क्या, नहीं, घाटे में ही रहता है अपना तो। लेकिन हाँ, लेकिन इस टाइम पे हम क्या करेंगे, अपने घाटे वाला बजट थोड़ा कम बनाएंगे, मतलब कम घाटे करवाएंगे, मतलब अपनी टैक्स की कमाई बढ़ा लेंगे, मतलब अपना फिस्कल डेफिसिट कम करेंगे। समझ में आ गई मेरी बात, ये है। चलो सर अब सुनिएगा, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन बता ही दिया उसने ऑलरेडी। इन्फ्लेशन में क्या करते हैं, इन्फ्लेशन का मतलब देयर इज एक्सेसिव लेवल ऑफ यूटिलाइजेशन देन द फिस्कल, देन सर देश में कुछ ज्यादा ही यूटिलाइजेशन हो रहा है, ज्यादा ही डिमांड हो रही है, क्या करेगी गवर्नमेंट, फिस्कल पॉलिसी लगाएगी, ठीक है, और उसको कंट्रोल करेगी, एक्सेसिव स्पेंडिंग को, जो जरूरत से ज्यादा स्पेंडिंग हो रही है ना तुम्हारी, अपने आप सी और आई को घटवाएगी, ठीक है, एग्रीगेट डिमांड को कम करवाएगी, ठीक है जी। डिफ्लेशन में क्या करवाएगी बताओ सर, डिफ्लेशन मतलब क्या है, देश का जो यूटिलाइजेशन है, देश के जो रिसोर्सेज है, दे आर अंडर यूटिलाइज्ड, तो उसको बढ़ाना है, कैसे बढ़ाएगी गवर्नमेंट, वो बूस्ट करेगी एग्रीगेट डिमांड को, अपने आप बढ़ जाएगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगा तो सप्लाई बढ़ेगा। याद करो, डिमांड क्रिएट्स। नेक्स्ट, अब सुनना, टैक्स में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब सॉरी सर, ये जो अपने कितने इंस्ट्रूमेंट हो गए, अभी अपन ने पढ़ा था फिस्कल पॉलिसी में कितने इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, 3 या 4, अरे मेनली 3 ही होते हैं, ठीक है, फिर भी चलो, पहला कौन सा था, टैक्सेस, दूसरा कौन सा था, पब्लिक एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, तीसरा क्या था, पब्लिक डेट। तो सर ये कैसा होता है इंस्ट्रूमेंट्स, अरे यार वही सबको बहुत इजी टॉपिक है, देखो अब एक एक तीनों को अलग, अभी दोनों को मैंने साथ में पढ़ाया था ना, अब अलग अलग कर दो लो, टैक्स को अलग, और कुछ मत सोचना, सिर्फ टैक्स के बारे में सोचेंगे बस, ऐसे करके। तो चलो लगाओ दिमाग, सर सरकार टैक्स को एज ए इंस्ट्रूमेंट कैसे यूज करती है, एक मिनट रुक जाओ, पहले इसने बंद करने दो। हाँ भाई इधर देखो, टॉफी खिलाओ। तुम भी सोचते हो यार बहुत डिमांडिंग टीचर है, चाहिए टॉफी दो, कुछ मामला है किसी पास, गुटखा मसाला कुछ तो रखा करो यार, पान मसाला जर्दा, क्या क्या होता है, और क्या होता है, और क्या होता है, खैनी, खैनी, खैनी वाला होता है, खैनी यूं 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 ऐसे करके। थैंक यू, पल्स नहीं यार, पल्स बहुत नमक होता है। दिन गिन रहा हूँ, तुम क्या ही दिन गिनोगे बेटा, तुमसे ज्यादा मैं दिन गिन रहा हूँ, किस दिन मेरे को सोने को मिलेगा ढंग से। कल सोया था 3.5 घंटे, कल 3.5 घंटे सोया था, आज 5 घंटे भी नहीं सोया, ऑलमोस्ट 5 ही मान लो बस, देख लो आप, मैं भी दिन गिन रहा हूँ, लास्ट चैप्टर आ जाए जल्दी जल्दी, वो भी खत्म हो जाए, फिर सोऊंगा बढ़िया टाड़ गए, तुम पढ़ोगे फिर। तुम पढ़ोगे, लेकिन मैं भी थोड़े दिन की बात है, बस 5-7 दिन ही एंजॉय कर पाऊंगा,
फिर मेरा भी एग्जाम है बेटा, विदेशी लैंग्वेज सीखते हैं अपन ऐसे समझते हो तुम? चल रहा है अभी, बहुत कुछ चल रहा है, सारी चीज थोड़ी बताता हूँ मैं। चल रहा है, एक लैंग्वेज है जो फॉरेन लैंग्वेज है, वो सीख रहा हूँ अभी मैं। उसका भी एग्जाम होता है, सारी पढ़ाई होती है। देखो भैया, दुनिया में आगे नहीं बढ़ना क्या? तुम ही बढ़ोगे? बोला अभी तुम ही बन जाओ, बस ये है, हम आगे ना बढ़े दुनिया में। विदेश में जाएंगे, विदेशी अपॉर्चुनिटीज खुलती हैं, समझ लो। एक मिनट, मैडम का फोन आ रहा है। समझ सबको? तो टैक्सेस एज एन इंस्ट्रूमेंट, तीनों तीनों फटाफट फटाफट देख लो। सर सिर्फ टैक्सेस के बारे में सोचना अब अभी सिर्फ टैक्सेस के बारे में। टैक्सेस को गवर्नमेंट कहते हैं, अब टैक्स होते हैं दो। हाउस होल्ड पे कौन सा लगता है? हाउस होल्ड पे लगता है डायरेक्ट टैक्स। ओ, दोनों लगते हैं। तो ऐसे तो आपने भी एक बोला, मैंने भी, दोनों की गलती है। तो दोनों लगते हैं, दोनों। अरे वो दोनों को बोलते हैं पर्सनल टैक्सेस। क्या बोलते हैं? हाउस होल्ड पे लगता है, दोनों टैक्स लगते हैं, डायरेक्ट भी देता है आदमी, इनकम टैक्स भी देता है और जीएसटी भी देता है। तो दोनों दे रहे हैं ना पर्सनल टैक्सेस हाउस होल्ड पे। फर्म पे क्या लगता है? कॉर्पोरेट टैक्स। समझ रहे हो, है ना? अच्छा, तो इस मेन आइटम एडी के क्या होते हैं? सी और आई तो होते हैं। कितनी बार मैंने समझाया, सी आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, लेकिन सी और आई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। सही है कि नहीं? बाकी इतने तीसरा और चौथा कंपोनेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो सी और आई है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सही है बेटा, जल्दी बैठो, एक बार बैठो बैठो, बाद में ले लेना। अरे बाद में ले लेना बदला, आजकल तो लड़कियां बहुत तगड़ा ले रही है बदला। देखो इधर, आजकल तो बड़े बड़े काम कर रही है अग्रवालों की लड़कियां, पता है तुम्हें? वो पहाड़ी से निपटाई थी। तो देखो इधर देखो, अरे इधर, ओए दीदी सामने देखो। तो सर क्या होता है, हम टैक्सेस की बात करें, टैक्सेस एज एन इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ टैक्स के बारे में सोचो। देखो दो से मतलब हाउस होल्ड है, फर्म है। दीदी ये रुक जाओ, हाउस होल्ड कौन सा लगा था? हाउस होल्ड पे कौन से टैक्सेस लगते हैं? पर्सनल टैक्सेस। अच्छा, गवर्नमेंट और उस पे फर्म पे कौन से लगते हैं? कॉर्पोरेट टैक्स। अब सुनो, तो टैक्स सिर्फ टैक्स इंस्ट्रूमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्या करती है, अभी आपने पढ़ा कि एक्सपेंशनरी पॉलिसी में क्या करेगी गवर्नमेंट? टैक्सेस को कम कर देगी। सर कौन से? दोनों, दोनों टैक्सेस को कम करेगी। अब आप सोचो, तुम हो हाउस होल्ड्स, तुम्हारे लिए पर्सनल टैक्सेस कम कर देगी, इनकम टैक्स और अरे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स रिड्यूस कर देगी। उससे क्या फर्क पड़ेगा? आपके पास ज्यादा अवेलेबल मनी बचेगा, डिवाइड डिस्पोजेबल इनकम ज्यादा बचेगा, तो आपका कंजम्पशन का डिमांड बढ़ेगा, सी का डिमांड बढ़ेगा। फर्म्स की बात करता हूं, फर्म से अगर टैक्स कम लेगी तो फर्म्स के पास विल बी लेफ्ट मोर मनी, ज्यादा पैसा बचेगा, आप उसको और क्या कर पाओगे? इन्वेस्ट कर पाओगे। तो सी भी बढ़ा और आई पे फर्क पड़ा, सी और आई बढ़ जाएगा, सी और आई बढ़ गया तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगा। आया समझ? इतना से खेल था। तो देखो, आम आदमी पे पर्सनल टैक्सेस कम करेगी गवर्नमेंट, क्या बढ़ेगी? उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगी, परचेसिंग पावर ज्यादा पैसा बचेगा तो उससे ज्यादा कंजम्पशन करेगा, सी बढ़ जाएगा।
अरे है ना, बोलो सी बढ़ गया, ठीक है, वाईडी बढ़ेगा ना भाई, वाईडी देखो ऐसे ऐसे बनाओ, ऐसे बढ़िया बढ़िया नोट्स, तो वाईडी बढ़ेगा, समझ रहे हो। कॉर्पोरेट टैक्सेस, अब बात समझो आप, अगले दिन कल ही थोड़ी पेपर है आपका एग्जाम का, 40 दिन बचेंगे ना, मेक शॉर्ट नोट्स, जो आप खुद के नोट्स बनाते हो वही खुद अपने हाथों से, समझ रहे हो, बढ़िया कॉपी खरीदो, समझ रहे हो मेरी बात, जो वो वाली होती है, कौन सी होती है, अरे यार विदाउट लाइनिंग, प्लेन वाली, वो खरीदो, अपने खुद के नोट्स क्रिएट करो, कि यार क्या है मेन बात वो समझे, जितने आप बनाओगे उतना बेटर है। याद रखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स में मोर एंड मोर रिविजन ही काम करवाते हैं, जितने ज्यादा आप करोगे वो और ज्यादा 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 उससे काम चलता है। समझ में आ गई मेरी बात, ये है। मैक्रो को बार बार देखो, आपको एक और एडवाइस देता हूँ, माइक्रो को बार बार करने की जरूरत नहीं है, एक बार अगर आदमी 2 बार ठीक से कर ले याद हो जाती है, जीवन में नहीं बोले वो फिर, लेकिन मैक्रो जो है इसको बार बार करना पड़ता है, छोटी छोटी बातें इसमें। तो देखो, तो सर क्या होगा, पर्सनल टैक्सेस कम कर देगा, कॉर्पोरेट टैक्स कम करेंगे तो क्या हो जाएगा, फर्म्स के पास ज्यादा पैसा बचेगा ना, अरे ज्यादा पैसा बचेगा, ज्यादा प्रॉफिट्स बचेंगे तो अरे इनके पास में ज्यादा पैसा बचेगा, इसको और ज्यादा ये क्या कर पाएंगे, इन्वेस्ट कर पाएंगे, तो आई भी बढ़ गया सर, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो सर सी भी बढ़ गया, आई भी बढ़ गया, सी और आई बढ़ गया तो मतलब डिमांड बढ़ जाएगी। डिफ्लेशन में क्या करेंगे बताओ, डिफ्लेशन में तो ये करेंगे, इन्फ्लेशन में क्या करेंगे, दोनों पे टैक्सेस बढ़ा देती है सरकार, दोनों कौन, हाउस होल्ड और फर्म्स पे। हाउस होल्ड पे कौन सा टैक्स बढ़ाएगी, पर्सनल टैक्स, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों बढ़ा देगी, क्या होगा उससे, अरे बोलो क्या होगा सर, अपने आप तुम्हारे पास पैसा कम बचेगा, कम बचेगा तो डिमांड भी कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कम खर्च करोगे ना, जब पैसा ही कम बचेगा तो कहां से करोगे, समझ में आ गई मेरी बात। तो इन्फ्लेशन में क्या हो जाता है सर, टैक्सेस गवर्नमेंट बता देती है, तो बिल्कुल इसका उल्टा हो जाता है, जो भी आपने ऊपर किया, टैक्सेस को बढ़ाने से क्या होगा, वाईडी कम हो जाएगा, वाईडी कम होने से कंजम्पशन पे डिमांड कम हो जाएगा, कम खर्च कर पाओगे। उधर बताओ उनमें क्या होगा, इन्फ्लेशन में क्या करेगी गवर्नमेंट, कॉर्पोरेट टैक्सेस को बढ़ा देगी, टैक्सेस को बढ़ाएगी तो क्या होगा, यू विल बी लेफ्ट विद लेस इनकम, पैसा कम बचेगा, प्रॉफिट कम बचेगा, तो अपने आप ही इन्वेस्ट क्या करोगे, कम, प्रॉफिट्स को ही तो इन्वेस्ट करते हो, कैसे करते हो, अरे आई बात समझ में, ऐसा याद करो। रिटेन अर्निंग्स, क्या काम होता है रिटेन अर्निंग्स का, एक्सपेंशन के लिए तो रखते हैं, तो अगर सरकार ज्यादा टैक्स वसूल रही है तो अपने आप ही रिटेन क्या हो पाएगा, कम, चलो याद रखिएगा। अब दूसरे इंस्ट्रूमेंट की बात करते हैं, किसकी, पब्लिक डेट की, इसकी बात में करेंगे, पहले खर्चे की पहले करेंगे, खर्चा खर्चा खर्चा, कहाँ मर गया खर्चा, खर्चा है ही नहीं क्या, ली दी है बिल्कुल, चलो डेट की बात करते हैं, जब है ही नहीं तो चलो पब्लिक डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट। अब सुनना ये वाला है ना, ये आपको मैंने अभी शायद कल ही पढ़ाया था, हाँ कल ही तो पढ़ाया था, बजट वाला टॉपिक है ना, याद करो बजट में पढ़ाया था मैंने पब्लिक डेट मैनेजमेंट, कल जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है बेटा खत्म कर लो, प्यार से बता रहा हूँ, मैं तो प्यार से बताऊँ, मेरा क्या लेना देना, नहीं तो समझ, मेरे पैसे आ गए ठीक है, तो प्यार से बता रहा हूँ इसलिए आप समझो, खत्म कर लो उसको, कोर्स फिनिश करो और सारे सब्जेक्ट्स पे करो। एक बात बताओ, कौन सा, सारे ही तो 100 नंबर के हैं, सारे सब्जेक्ट कितने नंबर के हैं भाई, फिर मैं आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है बच्चे क्या गलती करते हैं, आप जिसमें वीक हो उसमें ऑब्वियसली थोड़ा ज्यादा एफर्ट डालो। एक जैसे लॉ है, लॉ में आप नॉर्मली सभी क्या होते हैं, थोड़ा अभी नया सब्जेक्ट होता है तो समझ में सब आता है, लेकिन लिखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, तो उसमें थोड़ा और एफर्ट डालो, बाकी तो सारे बराबर ही हैं, अकाउंट्स को मैथ्स, ये तो तीनों बराबर है बेटा, इन मतलब अगर आपके लिए नॉन मैथ्स, चलो आपके लिए नॉन मैथ्स वालों के लिए थोड़ा वो हो गया, अदरवाइज भाई बराबर सारे 100 नंबर की तो हैं, और ये वाले में तो सबसे ज्यादा नंबर लाते हैं बच्चे, तो इससे बेनिफिट होएगा दूसरे सब्जेक्ट्स में, याद रखो, इसमें गलती मत करो, कोई भी टॉपिक कोई भी चैप्टर क्यों छोड़ना है, अभी तो बहुत टाइम बचा है, मजाक नहीं कर रहा, खोल के देख लो इंटरनेट, कई जगह बैच चालू हो रहा है 10 तारीख से, 6 तारीख से, 10 तारीख से, जो सितंबर के लिए कहा था ना मैंने आपको, भाई कितने घंटे चाहिए होते हैं पढ़ने के लिए, अगर मेहनत करे आदमी तो अब 12 घंटे हैं, 40 दिन है, कितने हो गए 520, कितने हो गए, नहीं 40 इंटू 12 कितने हो गए, 480, 480 घंटे, कौन सी चीज इंपॉसिबल लगती है, बस हाँ आपको ये लगता है, ये जरूर लगता होगा बोला मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा सर, आप तो बोल रहे हो 480 घंटे, बोला हम थोड़ी पढ़ पाएंगे इतना, तो बेटा क्यों नहीं पढ़ पाओगे, आप इंसान नहीं हो क्या, रोटी नहीं खाते हो क्या, बोलो नहीं सर हम तो ग्रीन वाली चीज खाते हैं, तो वो आती है ना गाय से, गाय
सब अगर रोटी खाते हैं तो फिर सब पढ़ सकते हैं बेटा, ठीक है। जो मेरिट लाता है बेटा वो भी वही रोटी खाता है, वही वही उसका उसका लाइफ है, उसके भी दो हाथ दो सिर पैर है। आप बात इतनी सी है, सब यहाँ से कंट्रोल होता है। यू कंट्रोल दिस, एवरीथिंग विल बी कंट्रोल्ड। जिसका ये मन ही बस में नहीं है तो वो तो नहीं कर सकता। समझ में आ गई? वो अपने दिमाग के लिए बैरियर्स बनाएगा। समझ में? जैसे मेरा एक दोस्त है, उसका मन ही बस में नहीं है, उसके तो वो चीजों को कंट्रोल ही नहीं कर पाता है। बोलो नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता। मैंने क्यों नहीं हो सकता, सुबह जल्दी क्यों नहीं उठ सकता? बोला नहीं यार ये हो ही नहीं पाता। तो मैंने कहा फिर तो जीवन में नहीं हो पाएगा। आज आप मेरे को जो बोलो मैं वो काम कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को पता है इधर से चलती है सारी चीजें। 3 बजे बोलो 3 बजे आके बढ़ा दूंगा, मजाक नहीं कर रहा। रात को 3 बजे भी बैच चालू कर दूंगा मैं, ठीक है। जनता होनी चाहिए, डिमांड क्रिएट्स, मजाक नहीं कर रहा। डिमांड आएगी तो कर लूंगा। तो पैसा इज पैसा, मनी इज मनी, समझ रहे हो? मनी इज मनी, पैसा इज पैसा, हनी इज मनी, मनी इज मनी। सही बात है भाई साहब, सबसे बड़ी यही है पैसा। इट इज इंपॉर्टेंट। मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स, अस्पताल में जाना पता लग जाएगा क्या होता है। समझ में आया? जैसे आप ये क्या छोटे हो आप, जैसे जैसे आप बड़े होगे ना तो आपको कई जगह जाने को मिलेगा जहाँ से आज तक आपको बचा के रखा हुआ है। गर्ल्स को तो चलो एक जगह नहीं जा पाएंगे, वो जैसे वो होता है ना जहाँ पे अंत्येष्टि होती है, क्रेमेशन होता है, क्रेमेशन, वहाँ चलो गर्ल्स तो नहीं जाती, लेकिन जीवन में आपके अब जब बड़े हो रहे हो ना तो इवेंट्स बढ़ेंगे। जैसे मान लो कभी अस्पताल जाना पड़ सकता है, कभी कहाँ कुछ भी हो सकता है, सब दुनिया में चीज़ें होनी है। तब आपको मैच्योरिटी अपने आप बढ़ेगी कि क्या होता है बेटा, पैसा क्यों इंपॉर्टेंट होता है, सक्सेस क्यों इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए समझो। चलो 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 चलो, पब्लिक डेट एज एन इंस्ट्रूमेंट। डेट की बात करें, मैंने आपको भी पढ़ाया था पब्लिक डेट, कल का टॉपिक था, फिनिश कर लेना बेटा। नहीं किया हो तो कर लेना, उसके बिना काम नहीं चलेगा। समझ में आ गई मेरी बात? बहुत आसान से पढ़ाया हुआ है। मैं आपको एक बात बता दूं, इस जल्दी के समय में भी जल्दी नहीं करी है मैंने, आराम से ही पढ़ाया है, हर चीज पढ़ाया है, प्यार से पढ़ाया है, एकदम कोई जल्दीबाजी नहीं करी है। इसलिए अच्छे से पढ़ो तुम भी, तुम्हारे पास तो टाइम है यार। हमको भगाना इसलिए पड़ रहा है, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि भाई तुमको यहाँ से फ्री करें। यूं फ्री करें तो आपकी पढ़ाई चालू होगी। एंड मोर नॉर्मली 40 days इज मोर देन इनफ। हम तुम पहली बार पढ़ रहे हो, हम पहली बार पढ़ा थोड़ी रहे, ये बात आप समझो। हमको ज्यादा पता है ना, ये बात तो मानते हो। तुम पढ़ पहली बार रहे हो, हम पहली बार पढ़ा नहीं रहे ना। हमारे सामने हर कितने सालों की वो साफ दिखता है हमको, तो क्या चल रहा है, कितना होता है, कितने दिन चाहिए, कितने नहीं चाहिए। मोर देन इनफ होता है। हम तो जब 30 दिन भी देते थे तभी मोर देन इनफ होता था। पहले हम जल्दी नहीं कराते थे, पहले तो हम 30 दिन पहले ही फ्री कर रहे थे, या और 20 दिन पहले फ्री कर रहे थे, तब भी हो जाता था। होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ रहे हो मेरी बात? ऐसा तो याद रखिएगा, पढ़ाई खुद की चालू करो, खुद के नोट्स बनाओ और कुछ भी पेंडिंग मत करो। देख लो। हाँ भाई, इधर पब्लिक डेट, पब्लिक डेट को कैसे यूज करेंगे, मैंने कल ही के टॉपिक में पढ़ाया था। जिसने वो पढ़ लिया होगा ना, अपने आप समझ में आ जाएगी ये बात। पब्लिक डेट में बताया था मैंने कि 2 सोर्सेज होते हैं। कौन कौन से सोर्सेज होते हैं? गवर्नमेंट कहाँ से पब्लिक डेट रेज करती है? पहले तो पब्लिक डेट क्या होता है, जो पब्लिक से रेज करते हैं, गवर्नमेंट डेट। दीदी ने देखा है? सर मैं किस किसने देखा है, ईमानदारी से बताओ। बस अब आप देख लो तो सीए बनोगे तुम बेटा। बाकी भी करो, ये टॉपिक कैसे आता फिर नहीं तो आ गया ना, टॉपिक रिपीट हो गए उधर। पब्लिक डेट का टॉपिक पढ़ाया था। पब्लिक डेट क्या होता है सर? जो पब्लिक से रेज करते हैं? नहीं, अगर आप मेरा वीडियो देखोगे तो पता लगेगा पब्लिक डेट क्या होता है। पब्लिक डेट वो होता है जो भी गवर्नमेंट जो भी डेट रेज करती है उसको बोलते हैं पब्लिक डेट। चाहे कहीं से भी करे, पब्लिक जरूरी नहीं पब्लिक से ही रेज करे, कहीं से भी करे उसको पब्लिक डेट कहते हैं। आगे बात समझ में? और पब्लिक डेट कहां से रेज कर सकते हैं? इंटरनल सोर्सेज और एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज में कौन लाके देता है उसको? आरबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट? आईडीएमडी, आईडीएमडी इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, आईडीएमडी इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट। याद आ गया? तो आरबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट लाके देता है इंटरनल सोर्सेज से? आईडीएमडी। उसमें कितने तरीके थे? 3 बताए थे कल। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए तो आरबीआई क्या इशू करेगा बेटा? उस वीडियो में ये सब एक्सप्लेनेशन मत पूछना क्योंकि उस वीडियो में बताया था। आज फिनिश कर लेना। आज भी नहीं ले रहा, मतलब एक्स्ट्रा क्लास, मतलब यहाँ पे देखता हूँ क्या होता है कि आज का शेड्यूल पता ही नहीं कुछ भी अभी तक। तुम्हें नहीं, तुम्हें नहीं पता, मैं भी नहीं पता, टेंशन मत लो। सिर्फ स्टार्टिंग का टाइम पता होता है, बोला भैया उठ के इधर आ जाना शरीर को लाके। कहाँ भेजा कल? शेड्यूल थोड़ी आया, अभी आया है, अभी आया ना। तो सुबह तो ऐसे बोला था ना, बोला शरीर को उठा के बस इधर लिया ना, बाकी हम बता देंगे किधर किधर जाना है, किसमें किस कमरे में घुसना है पढ़ाने के लिए, उधर बता देंगे। चलो तो याद रखिएगा सब लोग, इंटरनल डेट इसलिए बोल रहा हूँ फिनिश कर लेना बेटा आज।
आज भी समय मिल जाएगा, फिनिश कर लेना, समय जब भी हो फिनिश कर लिया करो, पेंडिंग मत करो कुछ भी। ये 10 दिन है, 20 कौन सी तारीख तक मान लेते, 20 तक है, सब खत्म, जो भी पेंडिंग हो किसी भी सब्जेक्ट में सब खत्म कर लो, ठीक है। चलो इधर इधर इधर, तो इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं, 3 होते हैं, कल बताए थे मैंने। अब अगर वो कल देख लेते तो मेरे को इतना बोलना ही नहीं पड़ता। इंटरनल डेट के में 3 तरीके होते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए सरकारों को चाहिए अगर पैसा, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको अगर लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, आरबीआई क्या बेचता है, डेटेड सिक्योरिटीज, बॉन्ड्स इशू करता है। और अगर शॉर्ट टर्म के लिए चाहिए तो शॉर्ट टर्म में 3 तरीके बताए थे, ट्रेजरी बिल्स बेचता है, कैश मैनेजमेंट बिल्स, और एक और बताया था, वो तो मनी सप्लाई में पढ़ाया था, वेज एंड मींस एडवांसेस। कब से चालू हुआ था वेज एंड मींस एडवांसेस, वेज एंड मींस एडवांसेस फैसिलिटी कब से चालू हुई थी, 1997, वीडियो में नहीं था क्या, सिंस 1997, क्या बात कर रहे हो, याद रखना ये फैसिलिटी सुविधा कब चालू हुई, 1997। इसलिए बोल रहा हूँ टॉपिक 12वीं में नहीं पढ़ा हुआ था, उसके साथ छेड़म छाड़ी करी तो अटेम्प्ट लग जाएगा एक और। हाँ भाई इधर देखो, सो इंटरनल डेट, 2 प्रकार के डेट होते हैं सर। देश का एक्सटर्नल डेट कौन लाके देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लाके देती है। अच्छा इंटरनल से देखो इंटरनल डेट क्या होता है, जो बोरोइंग फ्रॉम ओन कंट्री, 3-4 तरीके बता दिए आपको, कौन कौन से, कौन लाके देता है, पहली बात तो यहीं पे लिख दो, कौन लाके देता है, आरबीआई लाके देता है। आरबीआई का कौन सा डिपार्टमेंट, आईडी एमडी, रिवीजन भी हो गया एक तरीके से यहाँ पे भी। फिर एक्सटर्नल डेट कौन लाके देता है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है, वो लाके देता है। और एक्सटर्नल डेट, और क्या बताया था आपको, ज्यादातर कौन सा डेट लेते हैं, कल बताया था इंटरनल डेट, 5 जो 95% है, ज्यादा से ज्यादा हम इंटरनल डेट लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्सटर्नल में डर रहता है, रिस्क रहता है, काहे का, कि हमारे देश की करेंसी की इज्जत कम हो जाएगी। तो फिनिश करना पड़ेगा, कल का टॉपिक नहीं क्या हो तो। हाँ भाई देखो फाड़ पे से लिखा हुआ है, ट्रेजरी बिल्स इशू करता है क्या के लिए, कौन इशू करता है, आरबीआई बेचता है। लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स या फिर क्या बोलते हैं उसको, डेटेड सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है। अच्छा शॉर्ट टर्म में और क्या बेचता है, इधर लिख दो लॉन्ग टर्म, अच्छा लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म। स्मॉल सेविंग्स को मैंने बताया था आपको, आरबीआई वो उसको भी यूज कर सकता है, गवर्नमेंट जो है उसको भी यूज कर लेती है कई बार, प्रोविडेंट फंड का पैसा, पोस्ट ऑफिस का पैसा, स्मॉल सेविंग्स पड़ी होती है उसको भी यूज कर लेती है, उसमें पार्लियामेंट की जरूरत भी नहीं है अप्रूवल की, ठीक है। तो जब भी 10-15 दिन के लिए पैसों की जरूरत है, निकालेगी प्रोविडेंट फंड से, जनता के पैसे से वापस डाल देगी, जरूरत खत्म हो जाएगी तो। सो स्मॉल सेविंग्स आर मोबिलाइज थ्रू वेरियस स्कीम्स, ठीक है। एनएससी वगैरह इनका पैसा, एनएससी क्या होता है, लॉन्ग टर्म की सिक्योरिटी होती है, जनता पैसा जमा कराती है, तो लॉन्ग टर्म में निकालने आएगी ना जनता, तो बोले यूज कर लो, क्या दिक्कत है, इनको क्या पता लग रहा है, डाल देना वापस। सो दिस ये याद रखिएगा सब लोग, है ना। सो एनएससी मैंने कहा उस दिन भी बताया था, एनएससी उसमें नहीं लेते हम कभी भी मनी सप्लाई में, याद आया, क्यों, क्योंकि उसका लॉक इन पीरियड क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, तो लिक्विडिटी नहीं है ना वो, तो उसको भी पता है जनता निकालने आएगी नहीं, ये तो बड़ा निकालना मुश्किल होता है, तो बोले इनके पैसे को क्या कर लो, यूज कर लो, ऐसा। चलो जी, तो डेट को कैसे यूज करते हैं अब, ये तो अभी तक मैंने क्या बताया कि डेट 2 प्रकार का होता है, अब मैं बताऊंगा इसको यूज कैसे करेगी सरकार। आप दिमाग लगाओ, सरकार को पैसा खींचना है, इन्फ्लेशन चल रही है, इन्फ्लेशन, समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है, इन्फ्लेशन चल रही है, इन्फ्लेशन में तो कम करेगी ना भाई, मनी सप्लाई को कम करना है, क्या करेगी सरकार, बोरो करेगी तुमसे, बोरो करेगी तो तुम्हारा पैसा किसके पास आ गया, और क्या कैसे बोरो कर सकती है, बहुत सारे तरीके, मतलब गवर्नमेंट को चाहिए तो कौन ला के देगा, देश के अंदर से चाहिए तो आरबीआई ला के देगा, क्या करेगा आरबीआई, बेचेगा, तुमसे पैसा खींचना है ना उसको, तो आरबीआई बेचेगा सिक्योरिटीज, बेचेगा तो क्या होगा, यू विल गिव द मनी टू आरबीआई, समझ में आ गई, गवर्नमेंट को दे दोगे आप पैसा, दो तो आपका पैसा क्या हो गया, कम, अपने आप डिमांड क्या हो जाएगी, कम, समझ में आ गया। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे क्या करती है, बोरोइंग फ्रॉम, बोरो करती है वो, ठीक है। तो टू कंट्रोल इन्फ्लेशन क्या करेगा भाई, डेट को कैसे यूज करेंगे, गवर्नमेंट बोरो कर लेगी जनता से, सही है, बोरो करेगी तो जनता का पैसा सरकार के पास, अपने आप ही डिमांड क्या हो जाएगी, कम, भाई डिमांड कैसे करते हो, पैसे से तो करते हो, तुम्हारे पैसे ही सरकार के पास चला जाएगा तो डिमांड क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी, समझ लो। तो वाईडी कम हो जाता है ना भाई, पैसा ही कम हो जाएगा, पैसा कम हो जाएगा तो डिमांड भी कम हो जाएगी, एडी कम हो जाएगा। अच्छा डिफ्लेशन में, मंदी में क्या करेगा सरकार, सर वापस तुमसे वो, अगर वो मार्केट ऑपरेशन की बात करूं तुम लेगा जो भी है, तो वो क्या करेगा, वापस तुमको रीपेमेंट कर देगा, तुमसे जो लिया था डेट, तुम्हारे हाथ में पैसे थमा देगा, और उल्टे विद इंटरेस्ट थोड़े ज्यादा और थमा दिए, अपने आप डिमांड क्या हो जाएगी, ज्यादा पैसा आएगा, पैसा जब हाथ में आएगा तो डिमांड बढ़ने लग जाएगी,
तो याद रखिएगा, रीपेमेंट ऑफ डेट, जब गवर्नमेंट डेट रीपे करती है तो उससे लोगों की, जनता के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा, मनी अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, अपने आप डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा सरकार डेट को यूज करती है। समझ में आ गई मेरी बात? इन्फ्लेशन डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए यूज करती है, याद रखो। चलो अब सर वो बजट एज ए इंस्ट्रूमेंट, चौथा आइटम भी तो था ही ना। अब बजट, अरे बजट में मतलब बताया था, इन्फ्लेशन में कौन सा बजट बनाएंगे? सरप्लस बजट बनाएंगे, या अपने डेफिसिट को कम कर लेंगे, फिस्कल डेफिसिट कम कर लेंगे, है ना? क्योंकि भाई इन्फ्लेशन में क्या करते हैं सर, कमाई क्या कर लो, जनता के पास ज्यादा पैसा फूट रहा है ना, बढ़ाओ टैक्स। गवर्नमेंट टैक्स बढ़ा देती है, खर्चे कम कर लेती है, अपने आप क्या होता है उससे, क्या होगा? टैक्स बढ़ाने से सर सरकार की इनकम बढ़ जाएगी, खर्चे कम कर रही है तो जो घाटा पहले हुआ करता था वो क्या हो जाएगा, कम, या फिर सरप्लस बच जाएगा। ऐसा समझ में आ गया? और डिफ्लेशन में कौन सा बजट बनाना चाहिए सरकार को? डेफिसिट बजट। टैक्स कम कर लो, खुद की कमाई को कम कर ले सरकार और खर्चों को बढ़ाए। ऐसा करेगी तो सर से घाटा तो बढ़ जाएगा, अरे घाटा तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन देश में डिमांड तो बढ़ जाएगी ना। तो याद रखना, जब भी डिफ्लेशन होती है कौन सा बजट बनाना चाहिए? डेफिसिट बजट। इन्फ्लेशन में कौन सा बजट बनाना चाहिए? सरप्लस बजट। ठीक है सर, तो याद रखिएगा, दो बजट बताए थे मैंने, एक होता है बैलेंस, एक होता है अनबैलेंस। अनबैलेंस में दो होते हैं, एक होता है सरप्लस और एक डेफिसिट। सही है? बैलेंस मतलब इक्विलिब्रियम में, और डिसइक्विलिब्रियम मतलब जब वो दोनों बराबर नहीं होते तो क्या होगा? या तो कमाई ज्यादा होगी, खर्चे कम, सरप्लस बजट, या फिर खर्चे ज्यादा, कमाई कम, डेफिसिट बजट। ठीक है, पता है सबको? सर सरप्लस बजट का क्या है? सरप्लस बजट का नेगेटिव प्रभाव देश पर पड़ता है, इसलिए मैंने क्या कहा था पहले भी कि अच्छी बात है डेफिसिट बजट चलते रहना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सरप्लस बजट का क्या होता है देश में? नेगेटिव प्रभाव, क्योंकि इससे डिमांड क्या हो जाती है? कम। मैंने मजाक नहीं किया, बार बार आपको बोला है, डिमांड कम करना कभी अच्छी बात नहीं है, समझ लो, ऐसे कर्म कांड नहीं करने चाहिए, लंका लग जाएगी और ग्रेट डिप्रेशन जैसी। तो याद रखिएगा, कभी भी सरप्लस बजट नहीं बनाओ, ज्यादा बढ़िया है। समझ लो, टैक्स को कम करेगी सरकार, समझ लो, तो सॉरी टैक्स बढ़ा रही है तुम्हारे ऊपर, टैक्स बढ़ाएगी तो क्या होगा? तुम्हारे हाथ में पैसा ही नहीं बचेगा, डिमांड हो जाएगी कम देश के अंदर। प्रोड्यूसर सप्लाई क्या करेंगे? क्योंकि ये तो मैच करते हैं प्रोड्यूसर, तो जो भी तुम कहोगे वो प्रोड्यूसर वैसे ही मैच करेगा, रिस्पॉन्ड करेगा। तो जब तुम डिमांड ही नहीं करे, प्रोड्यूसर क्या करेंगे? आउटपुट कम, एम्प्लॉयमेंट कम, बेरोजगारी छा जाएगी, वो आ जाएगा ग्रेट डिप्रेशन। समझ में आ गई? फिर मत बोलना। तो याद रखना, तो सरप्लस बजट एक का कैसा प्रभाव पड़ता है इकोनॉमी पे? नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ते हैं, समझ रहे? क्योंकि इसमें सरकार टैक्स को बढ़ा रही है, टैक्स को बढ़ा रही है, टैक्स को बढ़ा रही है तो डिमांड क्या हो जाएगी? उससे देश में कम हो जाएगी, कैश फ्लो भी कम हो जाएगा। समझ रहे मेरी बात? ऐसा। सर डेफिसिट बजट का क्या होता है? सर इसके अच्छे प्रभाव पड़ते हैं देश में, नॉर्मली अच्छे प्रभाव पड़ते हैं सर इसमें, अगर सरकार ढंग से जेन्युइनली, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है? आप खर्चों को भी औकात में कंट्रोल करके रखो। कल पढ़ाया था पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, खर्चे अनप्रोडक्टिव वाले ज्यादा किए तो किसके लिए कम पड़ेंगे? प्रोडक्टिव वालों के लिए कम पड़ेंगे, बताया था कल, लिए दियो। तो याद रखो, पॉजिटिव सर इसके पॉजिटिव इफेक्ट बढ़ते हैं डिमांड के ऊपर। सर टैक्स कम कर रही है सरकार तो कैश फ्लो बढ़ेगा ना सर, ज्यादा कैश बचेगा आपके पास में, उससे डिमांड बढ़ेगी, ये अच्छी बात है। आगे आ जाओ भैया, फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग टर्म ग्रोथ। सर देश में लॉन्ग टर्म ग्रोथ कब होगी? मैंने आपको कब से सिखाया, शायद मेरे ख्याल से मैंने नाना करते हुए कम से कम 7-8 बार बोला होगा इस मैक्रो इकोनॉमिक्स में। लॉन्ग टर्म ग्रोथ अगर चाहिए, सिर्फ एक चीज पकड़ लो, क्या क्या बढ़ाओ देश में? डिमांड बढ़ाओ दमादम, जितना बढ़ाओगे उतना बढ़िया है, कम खराब नहीं है, अच्छी बात है। ठीक है, तो क्योंकि अभी हमारा देश बहुत ज्यादा अंडर कैपेसिटी पे है, रियलिस्टिक बात करें तो हमारा देश तो बहुत ज्यादा अंडर एम्प्लॉयमेंट पे है। मान लो हमारे देश का ये एक एक डायग्राम होता था जिसको पीपीसी बोलते थे, आप उसमें मत जाओ। ये मान लो ये हमारी क्या है, ये लाइन जो मैंने बनाई आपको, ये हमारा फुल पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे है क्या हम तो इसके बहुत अंदर है। हमारे तो रिसोर्सेज बहुत सारे अनएम्प्लॉयड है, समझ रहे हो? रिसोर्सेज बहुत सारे होते हैं, सारे अनएम्प्लॉयड है, तो अभी तो हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है। अभी तो हमें यहाँ से कहाँ पहुंचना है, यहाँ तक पहुंचना है, तो खूब डिमांड बढ़नी चाहिए, खूब धमाके से, ताकि सबको काम मिले, सारे फुल्ली एम्प्लॉयड हो। देख लो आप सर कैसे होगा, सिंपल सी बात है, डिमांड पकड़ लो, डिमांड को बढ़ाओ, स्टिमुलेट करो धमाधम, लॉन्ग टर्म में अपने आप लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होगी। समझ रहे हो मेरी बात? ये है। अब आप सोचो, तो मेन बात तो यही है, सारी बातें इसी अराउंड रिवॉल्व करती है। अब आप देखो, फिस्कल पॉलिसी फॉर लॉन्ग इकोनॉमिक ग्रोथ, क्या है शेड्यूल आया क्या दिखाने के बाद? मैं भेजा है, मेरी क्लास है 3 में,
फिर है मेरी सेकंड बैच। ओके 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 ठीक है। फिर सेकंड में, फिर 9 से 10 जे जे क्या होता है? अच्छा, तो जनवरी तो एक ही जे हुआ ना, जनवरी जे थोड़ी। फिर उसके बाद काय में है? फोर्थ बैच। ओके। हाँ तो बेटा आज तो इसमें तुम फ्री हो रहे हो 11 से 12, है ना? फिर अरे तुम्हारी लास्ट क्लास देखो ना, स्टैट्स 11 से 12 ही तो बोल रहा हूँ। तो 11 से 12 लास्ट क्लास ये है, उसके बाद में तुम्हारा फिर वो लॉ का अगर होगा तो वो तो 1 से 2 होगा। और फिर उसके बाद मैं पढ़ाऊंगा तो वो कितने बजे पढ़ाऊंगा? लेकिन मैं आपको 12 से 1, लेकिन मेरी 12 से 1 इंटर में है। अब यार ये सब ऐसे मैं थोड़ी बनाता हूँ। नॉट इन माई हैंड्स, वॉट एवर इज इन माई हैंड आई एम डूइंग दैट। तो मैं तो फ्री था, अपने 12 से 1 पढ़ा देता तुमको, तुम्हें वेट नहीं करना पड़ता। चलो कोई नहीं, तो याद रखिएगा, इसके आगे बढ़ते हैं अपन लोग। बस रहो, उस वाले में आ जाना। ठीक है, अरे रुको 1 मिनट 1 सेकंड बस। कहां तक है? यहां से देखना है। अरे ओ भाई लाला, अरे आसान है, समझ में आ गया ना? अरे 1 मिनट रुक जाओ ना, 1 सेकंड, ओए रुको 1 मिनट। ये सब तुम मानते हो आसान चल रहा है, तो इसके आगे का मैं अपलोड कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, याद से दो दो लेक्चर में बांट दूंगा, सेकंड वाला देख। बच्चा उठो। अच्छा वो बिल्ली रैबिट